मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि जो दायक फलचारि। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वत जन श्रोता जन हमारे आपके बीच में जो एक दृढ़ सेतु के कार्य कर रहे हैं श्रोता और वक्ता के मध्य में, ऐसे आदरणीय पटेल जी, अभी हम आप बहुत सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे वर्मा जी से। आइए, जैसा कि प्रसंग से आप विदित ही हैं, वंदना प्रकरण बालकांड में वंदना प्रकरण में तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं। महावीर बिनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर बिनवो हनुमान। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं महावीर हनुमान की वंदना करता हूं जिनके यशोगान स्वयं प्रभु श्री राम अपने श्रीमुख से करते हैं। वंदना प्रकरण में विभिन्न पात्रों की वंदना की गई, लेकिन इस पंक्ति में और अन्य पंक्ति में अंतर क्या है? अन्य पात्रों की वंदना पहले नाम से और फिर विशेषण से। उदाहरण के लिए, वंदम प्रथम भरत के चरना, विशेषता क्या है? जासु नेम व्रत जाई न परना, पहले नाम से। और उदाहरण देखें, रिपुसूदन पद कमल नमामि, विशेषता सूर सुशील भरत अनुगामी। और बंद लक्ष्मण पद जल जाता, विशेषता शीतल सुभग भगति सुख दाता। तो इन तीनों पंक्ति में हमने देखा कि पहले उस पात्र का नाम, फिर उसकी विशेषता। लेकिन जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास है उसमें तुलसीदास जी पहले विशेषता लिखते हैं, हनुमान जी के नाम बाद में विशेषता। पहले महावीर बिनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर बिनवो हनुमान। तुलसीदास जी पहले महावीर कहते हैं, हनुमान की विशेषता बताते हैं कि वो महावीर है, और उसके पश्चात उनका नाम लिखते हैं।
देखिए, साहित्य में महाशब्द जहां लगा होता है वो महान होता ही है। महान सर्वश्रेष्ठ, उससे बड़ा कोई नहीं। चाहे वो महादेव हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे महाज्ञानी हो, चाहे महाभट्ट हो, कोई भी। कुछ दिन पहले एक साप्ताहिक रामायण में हमारे श्रोता प्रश्न कर रहे थे कि महाराज 4 महीना के लिए देवता सो जाते हैं, फिर इसी दौरान भगवान शंकर की पूजा क्यों? हमने कहा यही तो कहा गया है ना, देव सोते हैं महादेव नहीं सोते। महादेव जागृत रहते हैं, देव सोते हैं महादेव नहीं सोते, इसलिए महादेव पूजा करिए। तो महावीर तुलसीदास जी ने लिखा, महाशब्द जिसमें लगा होता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, एक को छोड़कर। हमारे यहाँ महापात्र को अच्छा नहीं माना जाता। महापात्र जो मृतक क्रिया में जो शामिल होते हैं वो थोड़ा सा अच्छा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। बाकी महावीर हो, महादेव हो, महाज्ञानी हो, ऐसे श्री हनुमान जी को महावीर तुलसीदास जी कहते हैं। क्यों है महावीर? कुछ तो कारण होगा। रामचरितमानस में महावीर शब्द केवल हनुमान जी के लिए आया है, महाभट्ट तो बहुत आए हैं। भगवान श्री राम को भी कहीं पर भी महावीर नहीं कहा गया। तुलसीदास जी ने तो राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो दोनों को वीर की संज्ञा दी। पुरुष सिंह दहु वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कहा, दोनों को वीर कहा। लेकिन हमारे एक पात्र को थोड़ा सा, राम और लक्ष्मण दोनों को वीर कहना अच्छा नहीं लगा। कहा लक्ष्मण वीर तो हैं, लेकिन थोड़ा मैं राम जी के लिए संशोधन करना चाहता हूं। कहा क्या कि राम जी वीर नहीं है, वो रघुवीर है। कहा श्रवण सुजस सुनियाय, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, चरण सुखद रघुवीर। रघुवीर तो भगवान श्री राम रघुवीर है और श्री लक्ष्मण जी महाराज वीर हैं। यद्यपि सीता जी राम जी को वीर से ही संबोधन करती है। जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, रही अपराध विसारे मुदाया। सीता जी भगवान श्री राम को वीर ही कहते। तो चलिए, भगवान श्री राम रघुवीर हैं और श्री लक्ष्मण जी महाराज वीर हैं, और हनुमान जी महावीर बिनवो हनुमान, महावीर है श्री हनुमान जी महाराज। अब देखिए थोड़ा हनुमान जी महावीर क्यों है। चलिए पहले वीर के ओर चलें, लक्ष्मण जी की ओर। इनके पास कितनी शक्ति है, कितने हार्स पावर है इनके पास, ये देखें थोड़ा। तो भगवान श्री राम कहते हैं मेरे लक्ष्मण के पास जितना वीर है वो मैं स्वयं बता देता हूं। अरे जग मह सखा निशाचर जेते, अरे लक्ष्मण नहीं निमिष महते, जग मह सखा निशाचर जेते, जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महते। भगवान श्री राम कहते हैं कि संसार में जितने भी राक्षस हैं सुग्रीव जी, मेरा भाई लक्ष्मण एक निमेष में, एक क्षण मात्र में उनको मार सकते हैं। इसलिए यदि विभीषण भेद लेने आया है तो कुछ संदेह नहीं, लक्ष्मण जी के पास इतनी सामर्थ्य है कि क्षण भर में विश्व के सभी राक्षसों को मार सकते हैं। राम जी के पास कितना बल है। एक पात्र आप जानते हैं, आप तो सब विद्वान ही बैठे हैं। भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए गया जयंत, और जब लास्ट में तुलसीदास जी ने पूछा क्यों जयंत तो भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेने गए थे, तो जरा बता दो भाई, हमको मालूम नहीं है भगवान श्री राम के पास कितने हार्स पावर बल है। पहले बल की तुलना पुराने जमाने में हाथी के बल से किया जाता था, इसीलिए एक पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, 10,000 गज बल थक्यो पर थक्यो न गज 10 गज चीर। बाद में संशोधन हुआ, अब वर्तमान में हार्स
से बल की तुलना की जाती है। हम लोग खेतों में ट्यूबवेल लगाते हैं तो 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 10 हार्स पावर। तो तुलसीदास जी ने पूछा जयंत भगवान श्री राम के पास कितना बल है? तो बल जानने के लिए गए थे। तो जयंत ने कहा महाराज माफ करिएगा, कितना बल है भगवान श्री राम के पास ये मैं नहीं जान पाया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भगवान श्री राम के पास कितना बल है मैं मतिमंद जयंत जान नहीं पाया। पता नहीं चला। देखिए एक प्रसंग बड़े विद्वान लोग कहते हैं, बड़े काम आछे करे तौन बड़ाई होए, ज्यों रही हनुमंत को गिरधर कहे न खोए। एक प्रसंग हम और आप सुनते हुए चले आ रहे हैं कि बाली जो है आधा बल सामने वाले युद्ध करने की जो भी आता था उसका आधा बल खींच लेता था, ये चला है। लेकिन बड़े विद्वानों ने कहा कि भाई ये कोई भी शास्त्र में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ऐसी चल रहा है, कहा रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों ने। चलिए हम मानते के बाद बाली आधा बल खींच लेता था और भगवान श्री राम छिप करके क्यों मारे? तो लोग कहते हैं कि आधा बल को खींच ना ले। हम आप यही सुने कि आधा बल खींचता था, हम ये नहीं सुने कि बाली पौन बल खींचता था, 2.25 गुण बल खींचता था, नहीं, आधा बल खींचता था। तो आधा बल यदि बाली खींचता रहा होगा तो पहले तो बाली को पता करना पड़ेगा कि सामने वाले के पास बल है कितना। यदि सामने वाले के पास 100 हार्स पावर बल है तो 50 हार्स पावर खींचेगा, 50 हार्स पावर है 25 खींचेगा, 25 है तो 12.5 खींचेगा। लेकिन सामने वाले के बल का पता ही न चल पाए कितना बल है तो क्या खींच सकता है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। तो लोगों को संतुष्टि नहीं हुई कि आखिर भगवान श्री राम के पास बल है कितना। तो एक रामचरितमानस के पात्र ने कहा कि मैं बताता हूं भगवान श्री राम के पास कितना बल है, एक चिट बता देता हूं कितना बल है। तो कहा एक काम किया जाए कि इस दुनिया में जितने भी राक्षस है और जितने भी देवता है और जितने भी दानव है उनको आमंत्रित किया जाए, बुलाया जा सकता। तो कहा क्या होगा? सबको बुलाने के बाद यहां आ जाएं तो ये कह दो सभी देवता और सभी दानव एक पक्ष में आप लोग हो जाइए। अच्छा, दूसरे पक्ष में कौन? कहा दूसरे पक्ष में धनुष बाण लेकर के राम जी खड़े हो जाएं और विश्व के सभी तथा कथित राक्षस जो है जिनके असंख्य संख्या है, गणय के पार निशाचर जाति, ये सब एक पक्ष में हो जाए और तथा कथित 33 करोड़ देवता भी एक पक्ष पर हो जाए और राम जी दूसरे पक्ष पर अकेले रहे। तो सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरण जीतन हारा। विश्व के सभी दानव, विश्व के सभी देवता एक पक्ष में हो जाए भी राम को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, राम से विजय प्राप्त। कितने वीर है राम जी महाराज। अब ये राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पहुंचे किष्किंधा। आप यहाँ पर कथा जानिए। हनुमान जी महाराज से चर्चा हुई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु इस पर्वत पर आपका दास सुग्रीव रहता है, तो आप चलिए उनसे मिलिए। तो भगवान श्री राम ने विरोध में कहा कि देखो हनुमान, हम बहुत दूर से थके हुए हैं, इस पहाड़ पर चढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, मुश्किल होगी, उन्हीं को यहां ले आइए। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आज के समय नहीं, पुराने जमाने की बात है, यदि व्यक्ति ज्यादा बीमार हो तो डॉक्टर को ही घर बुलाना पड़ता है और सामान्य बीमार हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप ही को चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि भाई हमको तकलीफ होगी, हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो ऐसे वीर जिनके एक क्षण मात्र में संसार के सभी राक्षसों को मार सकते हैं, लक्ष्मण, ऐसे वीर प्रभु श्री राम जिनके सामने सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरण जीतन हारा, ऐसे राम दोनों को एक कंधे पर वीर लक्ष्मण,
दूसरे कंधे पर रघुवीर श्री राम को बिठा कर आकाश मार्ग से उठकर पहाड़ में चढ़ा गया। तुलसीदास जी क्या हो रहा है, कहा वीर को और रघुवीर को कंधे पर बिठाकर कैसे आकाश की ओर उड़ रहा है। तुलसीदास जी ने कहा इसलिए उड़ रहा है कि महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन मोह हनुमाना, महावीर बिन मोह हनुमाना। इसलिए हनुमान जी महाराज महावीर है। एक बात आपको और बताऊं, बहुत सुंदर बात। हम देखते हैं कि बाजार में दो तरह के दुकानदार होते हैं, आप सब जानते हैं। एक दुकानदार होता है वो चिल्लर विक्रेता होता है, जिसकी दुकान में हम 100 ग्राम भी कोई चीज लेना चाहें तो हमें मिल सकता है, चिल्लर दुकान, फुटकर विक्रेता जिसको बोलते हैं। दूसरा दुकानदार होता है थोक विक्रेता, वहां आप जाके किलो 2 किलो सामान मांगोगे देने वाला नहीं हो, क्विंटल में बात करता है। तो जैसे एक थोक व्यापारी अधिक मात्रा में ही सामान दे सकता है, कम मात्रा में नहीं दे सकता, तो वैसे आप हनुमान जी महाराज जो कुछ समय के लिए मान सकते हैं ये थोक व्यापारी है। हनुमान जी महाराज जो भी काम करते हैं थोक में काम करते हैं, चिल्लर काम की जरूरत नहीं। अब देखिए थोक काम हनुमान जी ने क्या क्या किया। लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई। जामवंत जी ने कहा कि मुझे मालूम है मैं वृद्ध हूं, बहुत दिन से मुझे अनुभव है, अनुभव बहुत ज्यादा है। तो लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य रहता है और उसको आप बुलवा लीजिए, उससे लक्ष्मण जी का इलाज संभव है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके और सुखेन वैद्य को घर सहित उठा करके ले, थोक में काम करते हैं। किसी ने कहा हनुमान जी ये उनके घर को उठाने की क्या जरूरत थी, वैद्य को ले आते। हनुमान जी ने कहा हम कुछ गुंजाइश छोड़ते नहीं, ये शत्रु पक्ष का वैद्य ये नाटक कर सकता था कि मेरा दवाई तो घर में है, मेरे कूटने पीसने का खलबट्टा जो है वो घर में छूट गया है, यदि किसी का इलाज करना था तो बताना चाहिए था, वो सामान लेके आते। हनुमान जी ने कहा ऐसा कोई गुंजाइश नहीं, आपका घर भी यही है, आपके औषधालय भी यही है और आप भी यही थोक में काम करते, जो भी काम करते। दूसरा व्यक्ति होता तो सुखेन वैद्य को इन किन प्रकार ला सकता था, लेकिन घर को उठा के लाना संभव तो था नहीं। ये इसलिए संभव हो सका, ये वीरों की बात नहीं, ये वीर ये काम नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है कि महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। दूसरा सुखेन वैद्य ने कहा कि द्रोणाचलगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना है, रातों रात लाना है, सूर्योदय से पहले बूटी आ जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज गए, कारण जो भी रहा हो उस चर्चा पर विस्तार नहीं करेंगे। हनुमान जी गए और सहसा पर्वत को ही उठा लिए और पर्वत को ही लेकर के चले। और दूसरा ये लिखा, अरे सहसा कभी उपार गिरी लीना, देखा शैल नयो सधि चीन्हा, देखा शैल नयो सधि चीन्हा, और सहसा कभी उपार गिरी लीना, सहसा कभी उपार गिरी लीना। हनुमान जी महाराज पर्वत को ही उखाड़ करके ले आए। किसी ने कहा महाराज संजीवनी बूटी आपको लेना लेकर आना चाहिए था, इतने दूर से इतने वजन पर्वत को आप ले आए, क्या मतलब निकलता है। हनुमान जी ने कहा देखिए एक तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया, बीच में काल नहीं मिले, मेरा समय खराब कर दिया, मेरे पास समय कम था,
मैं पहचानूं, कुछ विचार करूं, कुछ सोचूं, इसे समय व्यस्त हो रहा था। दूसरी बात, जल्दबाजी में सुखेन वैद्य ने ये औषधि के नाम तो बताया और कहाँ मिलेगा ये बताया, मात्रा बताना वो भूल गए हैं। इसलिए हमने कहा पर्वत को ही ले चलो। यदि हम कम मात्रा में संजीवनी बूटी लेकर के जाते और सुखेन वैद्य ये कह देता कि इतने में कुछ नहीं होगा, कम से कम इतना ही और चाहिए, तो समस्या पैदा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा हम पर्वत लेकर ही आ गए और जितना चाहिए उस पर्वत से उपलब्ध हो सकता है। दूसरी बात, हनुमान जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आज लक्ष्मण जी मूर्छित, घमासान युद्ध चल रहा है, कल हो सकता है और कोई मूर्छित हो जाए, और धोखाधड़ी में कहीं मैं मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी लाने वाले ही कोई नहीं मिलेगा। ये निश्चित है, हनुमान जी के अलावा कोई संजीवनी बूटी लाने में समर्थ नहीं था। मुझे कुछ हो गया तो मैं तो फिर निपट ही जाऊंगा, क्योंकि संजीवनी बूटी कौन लाएगा। इसलिए इस पर्वत को ही लंका में स्थापित कर देते हैं, जब जब कोई मूर्छित हो और इसका इलाज करते रहे। तो थोक में काम करते हैं हनुमान जी महाराज। सुखैन वैद्य को लाना हो तो घर सहित, संजीवनी बूटी लाना हो तो पर्वत सहित। एक और भाव देखिए, मूर्छित होना, कोई भी व्यक्ति जब मूर्छित होता है तो वो 3 काम नहीं कर सकता, और 3 में से कोई काम मूर्छित नहीं है। मूर्छित व्यक्ति का लक्षण बताया गया है कि वो सुन नहीं सकता, दूसरा वो देख नहीं सकता, और तीसरा कुछ सोच नहीं सकता। मूर्छित व्यक्ति का ये लक्षण। आपको बता दूं कि कोई वीर लोग मूर्छित भले हो जाएं, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, आपको मालूम है कुछ क्षण के लिए राम जी भी मूर्छित हो गए, नागपाश में बन के मूर्छित हो गए। रावण भी कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। लेकिन रामचरितमानस में एकमात्र ऐसा पात्र है, हनुमान जी महाराज को मूर्छित नहीं होते। आप ध्यान देंगे, आप कहेंगे तो 2-2 बार मूर्छित हुआ है, आप कैसे कहेंगे? हाँ, बनावटी मूर्छित जरूर होते हैं, बनावटी मूर्छित। मैं निवेदन कर चुका हूं, मूर्छित व्यक्ति ना सुन सकता, ना बोल सकता, और ना देख सकता, ना सोच सकता। संजीवनी बूटी लेकर पहाड़ सहित आ रहे थे, आप कथा सब जान ही रहे। तुलसीदास जी ने लिखा, देखा भरत विशालयति और निशिचर मन अनुमान, बिनु भरसायक मारिम। भरत जी ने देखा कि कोई विशाल पर्वत लेकर के कोई राक्षस आ रहा है, और कहीं इस पर्वत को अयोध्या में डाल दे तो अयोध्या चौपट हो सकता है, इसलिए बिना फर के बाण मारे। हनुमान जी राम राम कहते हुए गिर गए, और जब गिर गए तो भरत जी ने सोचा ये तो बड़ा अनुचित हो गया, किसी राम भक्त के ऊपर मैंने बाण चला दिया। और निकट में जाकर देखे तो हनुमान जी पड़े हुए थे। भरत जी ने केवल इतना कहा, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला। यदि भगवान श्री राम की कृपा मेरे ऊपर बनी है, भगवान श्री राम मेरे अनुकूल हैं, इसका प्रमाण यही हो कि यह बानर जो है इनका कष्ट मिट जाए, इनका मूर्छा जाए। इतना कहा, वो मूर्छित अवस्था में हनुमान जी ने सुन लिया। और मैं निवेदन कर चुका हूं, सुनता नहीं, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। इस बात को हनुमान जी महाराज सुन लिए। आप भरत जी श्री राम जी के ऊपर डाल रहे हैं कि जो रघुपति मुझ पर अनुकूल है, भगवान श्री राम, तो हो जाए कि भगवान तो भरत के ऊपर अनुकूल है ही है। और वो ऐसे सुन करके हनुमान जी महाराज सुन भी लेते। एक प्रसंग में तो हनुमान जी देख भी लिए, सोच भी लिए, मूर्छित अवस्था में। अशोक वाटिका में मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग किया, और उसमें हनुमान जी गिरने वाले हैं, मूर्छित होकर गिरने वाले हैं। तो हनुमान जी ने सोचा गिरने से पहले कि किधर गिरने में फायदा है, किधर गिरने में फायदा नहीं है। तो हनुमान जी ने देखा कि बाएं साइड 2-4 राक्षस खड़े थे,
और दाहिने साइड में हजारों राक्षस फरसा तोमर लिए हुए अस्त्र शस्त्र लिए हुए खड़े थे। हनुमान जी ने कहा कि जिधर हजारों लोग खड़े हैं उधर गिरने में फायदा है, और जिधर 2-4 लोग हैं उसमें गिरने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, ब्रह्मा दही कपि कहूं मारा, और परत बार कटक संघार। गिरते गिरते हनुमान जी महाराज ने हजारों लोगों को मार डाला। ये है हनुमान जी। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन वो हनुमाना, महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज महावीर हैं। आज रामचरितमानस में तो नहीं, लेकिन ये हनुमान चालीसा के बाद हनुमान अष्टक में तुलसीदास जी ने एक पंक्ति और लिखी कि हनुमान जी महाराज महावीर ही नहीं, वो महाप्रभु भी हैं। और भगवान श्री राम क्या है, प्रभु करी कृपा पामरी दीन्ही। भगवान श्री राम प्रभु हैं और हनुमान जी बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो यह हमार, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम प्यार। तो हनुमान जी महाराज महावीर भी हैं और हनुमान जी महाराज महाप्रभु भी। जो वीरों की रक्षा करे, वीरों के प्राण बचाने वाले को महावीर कहते हैं। वीर कौन? 2 वीर थे, 2 वीर है रामचरितमानस में राम जी के पक्ष में। भगवान श्री राम रघुवीर है, एक लक्ष्मण वीर है, इनके प्राण हनुमान जी ने बचाया, और एक भरत वीर है, जियत न पावो वीर भगवान श्री राम के। तो भरत के भी प्राण बचाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, और लक्ष्मण के भी प्राण बचाने वाले श्री हनुमान जी महाराज। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयं जनिपो। भरत जी के प्राण, भरत वीर के प्राण हनुमान जी ने बचाया, लक्ष्मण वीर के प्राण हनुमान जी ने बचाया। तो जो वीरों के प्राण बचाते हैं, ध्यान देंगे, जो वीरों के प्राण बचाते हैं वो महावीर है, जो देवों के प्राण बचाते हैं वो महादेव है। वीरों के प्राण बचाने वाला और जो देवों के प्राण बचाते हैं वो महादेव है। अरे जरत सकल सुर वृंद, अभिसम करल जहि पान किय, दही न भजसी मति मंद, ओ कृपाल शंकर सरिस। महादेव तुमने ही तो सब देवों का संताप हरा, सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ धरा। तो जो देवों के प्राण बचावे वो महादेव, जो वीरों के प्राण बचावे वो महावीर। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं महावीर अरे बिनमो हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। ये है महावीर हनुमान। अच्छा, मैं निवेदन कर रहा था, बीच में छूट गया वह, कि हनुमान जी जो भी काम करते हैं थोक में काम करते हैं। थोक में उन्होंने सुखेन बैठ के घर सहित लाया, थोक में संजीवनी बूटी के लिए पर्वत उठा करके लाया, थोक में राक्षसों का वध किया मूर्छित अवस्था में गिरते समय। भगवान राम पूरे राम रावण युद्ध में एक दिन युद्ध देखने के लिए गए। आपको मालूम है, कुंभकर्ण राम जी का युद्ध हुआ। राम जी तो स्वयं युद्ध कर रहे थे, अंगद जी युद्ध किए, जामवंत जी युद्ध किए, लक्ष्मण जी युद्ध किए, लक्ष्मण और मेघनाथ का भी युद्ध हुआ। तो राम जी युद्ध देखने के लिए नहीं गए,
लेकिन एक युद्ध देखने के लिए राम जी रणांगण में पहुंचे, युद्ध देखने, और खुद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भी बुलाया। आदरणीय महाराज जी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, सादर प्रणाम करता हूं योगेश्वर महाराज जी, सादर प्रणाम करता। तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण यदि युद्ध देखना है तो चलो आज मैं युद्ध दिखाता हूं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु चलो देख लेते हैं युद्ध। तो क्या था देखिए, हनुमान जी की जहां भी हम मूर्ति देखेंगे मंदिर में, बगल में छोटा सा गदा दिखाई देता है, गदा रखे रहते हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन हमने अध्ययन किया अपने अनुभव के आधार पर, तो गदा का उपयोग हनुमान जी महाराज बहुत कम करते हैं। वो तो मुटिका में ही काम चला देते हैं, बाएं भुजा अश्रुत दल मारे, भुजा से ही मारते, मुष्टिका से ही मारते। मुटिका एक महाकपि हनी, रावण को ही मुटिका का प्रहार किया। तो मैंने निवेदन किया था कि हनुमान जी जो भी काम करते हैं थोक में काम करते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण युद्ध देखना है तो चलो आज युद्ध देखें। बोले किनका युद्ध? कहा हनुमान का युद्ध देखें। तो हनुमान जी क्या कर रहे थे मालूम है आप? ना तो गदा से मार रहे थे, ना तो मुष्टिका से मार रहे थे। हनुमान जी एक रथ को उठाते थे, दूसरे रथ के ऊपर पटकते थे। एक हाथी को उठाकर दूसरे हाथी के ऊपर, एक घोड़े को उठाकर दूसरे घोड़े के ऊपर। तुलसीदास जी लिखते हैं हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़ों से संघारे, रथ न सो रथ बिदरनी बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराह रीति सील सुजान की, और लामी लूट लसत लपेटी पटकत भट, अरे देखो देखो लखन लरन हनुमान की। भगवान राम कहते लक्ष्मण आज लड़ाई देखना है, हनुमान की लड़ाई तो देखो, हाथी को उठाकर हाथी के ऊपर पटक रहा है, या रथ को उठाकर रथ के ऊपर पटक रहा है, घोड़े को उठाकर घोड़े के ऊपर पटक रहा है। तुलसीदास जी कहते आज भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण देखो देखो लखन लड़न हनुमान की, हनुमान की लड़ाई तो देखो। बोले क्यों? ये महावीर बिनमो हनुमान। पूरे रामचरितमानस में हाथी को उठाकर हाथी के ऊपर किसी ने नहीं पटका, रथ को उठाकर रथ के ऊपर किसी ने नहीं पटका, केवल हनुमान जी ये काम करते हैं। तो हनुमान जी जो भी काम करते हैं थोक में काम करते हैं, चिल्लर काम हनुमान जी का नहीं। अरे महावीर बिनमो हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनमो हनुमाना, महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। देखिए हम लोग जब विषय लेते हैं समय कम पड़ जाता है, अब थोड़ा सा समय है, चलिए इस समय में जल्दी से राम जास जस आप बखाना की चर्चा में संक्षेप में कर दूंगा। यद्यपि वो एक एपिसोड और हो सकता है, लेकिन चलिए राम जास जस आप बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज आप ऐसे हैं, आपकी यश का वर्णन भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। 4 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है, एक स्तर ये है रामचरितमानस में कि एक पात्र ऐसा है जो स्वयं अपनी प्रशंसा करता है। स्व प्रशंसा को अच्छा नहीं माना गया है, स्वयं प्रशंसा करने वाले पात्र भी है। दूसरा अन्य लोग प्रशंसा करने वाले हैं, ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर आप देखेंगे बैरी प्रशंसा कर रहा है, और चौथा राम की प्रशंसा कर रहे हैं। पहला नंबर के प्रशंसा स्व प्रशंसा वाले कौन हैं? वो तुलसीदास जी लिखते हैं अधिकारी विशेष तो नहीं है, आप बता दीजिए। परशुराम जी ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी अति कोली, विश्व विदित छत्री कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ना मालूम हो तो आपसे लुट कर। स्वयं अपनी प्रशंसा परशुराम जी महाराज
कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन दूसरे लोग प्रशंसा करें तब तो ठीक है महाराज। अब आपन मुह तुम आपन करनी, पार अनेक मुनिवर बरनी। अपने मुंह से महाराज अपनी आप प्रशंसा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है महाराज। दूसरी प्रशंसा तुलसीदास जी महाराज अनेक पात्र प्रशंसा करते हैं। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, गई पति लोक आनंद भरी। अब हरिपुर गय परम बड़ भागी। ये तुलसीदास जी महाराज बड़ाई कर, दूसरे नंबर का बड़ाई है, बढ़िया है। तीसरे नंबर की जो प्रशंसा है बैरी राम बड़ाई करी, ये बहुत कठिन है। यदि हमारा शत्रु प्रशंसा के कार्य प्रशंसा करने योग्य कार्य भी करेगा तो व्यक्ति लाख प्रयास करता है कि उसकी बड़ाई ना हो, नहीं करते। शत्रु बड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान श्री राम की बड़ाई शत्रु भी करते हैं। आप प्रसंग में ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। खरदूषण जब पहुंचे तो उसने अपने भाई दूषण से कहा कि भाई, अरे भाई यद्यपि भगनी कृपा, लेकिन भाई पथ लायक नहीं पुरुष। घर ने कहा कि भैया यद्यपि हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कानी इन्होंने काटी है, भले एक आध बार और कुछ काट लें भले, लेकिन वध लायक नहीं पुरुष, वध करने लायक नहीं है। बोले क्यों वध करने लायक नहीं है? कि हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं यस सुंदरता। हम अपने जीवन में ऐसे सुंदर पुरुष नहीं देखे। तो बैरी राम बड़ाई करी। तीसरी प्रकार की प्रशंसा है कि बैरी यदि बड़ाई कर दे तो उत्कृष्ट, और सबसे उत्कृष्ट तो वो है कि भगवान किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कहना है। और थोड़ा बहुत नहीं, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत भाई कभी से हुई न हम नाही, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम जस आप बखाना, महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। संसार में सबसे बड़ा वीर वो है जो सबसे बड़े शत्रु का संहार कर सके। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? ऐसा शत्रु जिससे जीता ही ना जा सकते। महाअजय संसार रिप, और जीत सके सो भी। यह संसार जो है महाअजय है, इससे जीतना मुश्किल है। इस महाअजय संसार को भी किसी ने जीत लिया, वो श्री हनुमान जी महाराज